दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को एक नेता ने टेंशन बढ़ा दी है और उस नेता का नाम है मनोज जरांगे। मनोज जरांगे ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन यानी महाराष्ट्र के अंदर जो अभी महायुति गठबंधन का सरकार चल रहा है, उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे 48 घंटे के अंदर स्वीकार नहीं करती है महायुति की सरकार, तो हम 48 घंटे के बाद विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि मनोज जरांगे आखिर है कौन। मनोज जरांगे जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और वो मराठा आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। यानी उनका मानना है कि मराठवाड़ा के अंदर काफी ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं और उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका जो है आरक्षण उसे दिया जाना चाहिए ताकि उनका सही तरीके से विकास हो सके। तो मराठा आंदोलन कर रहे हैं उसके आरक्षण के लिए, और इसी सिलसिले को लेकर के वो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार वो मुंबई कूच कर चुके हैं। एक बार जब मुंबई कूच करने तो काफी भारी संख्या में लोगों का उसका समर्थन था। समर्थन के बाद उन्हें रास्ते से ही लौटा दिया गया। देवेंद्र फडणवीस और महायुति की सरकार ने कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन दे करके उन्हें वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि हम मराठा आरक्षण लागू करेंगे और सही तरीके से लागू करेंगे। जो आपका मांग है हम उस पर विचार कर रहे हैं, हम जाके दिल्ली में उठाएंगे इस बात को और फिर हम जो भी होगा जिस तरीके से होगा हम संभव करेंगे कि इसको लागू किया जाए। लेकिन उस आश्वासन के बाद तो वो लौट जरूर गए। महाराष्ट्र कुछ उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन कई दिनों के बीच कई महीने बीत जाने के बावजूद भी वहां पर जो है मराठा आरक्षण लागू नहीं हो सका। तो उसके बाद मनोज जरांगे ने कल बयान दिया कि अगर बीजेपी और महायुति की सरकार मराठा आरक्षण लागू नहीं करता है, हमारी मांगों को नहीं मानता है, तो हम अपना रणनीति का खुलासा करेंगे। जाहिर सी बात है वो बीजेपी के खिलाफ या तो चुनाव लड़ने के बिगुल फूंक सकते हैं या अपने समर्थकों से ऐलान कर सकते हैं कि इन्हें सत्ता से हटाया जाए और महाविकास आघाड़ी को सरकार में लाया जाए। तो ये संभव हो सकता है कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता इनके पीछे हैं, चाहे वो महायुति की हो चाहे वो महाविकास आघाड़ी की हो। तो मुझे लग रहा है कि 48 घंटे के बाद कुछ ना कुछ वो जरूर ऐलान करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 3:30 बजे महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद जो है कोई भी सरकार किसी प्रकार का कोई ऐलान नहीं कर सकता है, कोई भी उद्घाटन नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन या ऐलान नहीं कर सकता है। तो उससे पहले ही किया जा सकता था, लेकिन अब समय बीत चुका है और अभी तक महायुति सरकार से किसी प्रकार का कोई ऐलान हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जो है पाला मनोज जरांगे के पास चला गया। मनोज जरांगे किस तरह के फैसले लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर वो जो कुछ फैसले लेते हैं वो बीजेपी और महायुति सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है। और देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन जो है वो मनोज जरांगे से किस प्रकार निपटते हैं, इस स्थिति से किस तरह से निपटेंगे। हालांकि मैनेजमेंट में बीजेपी काफी माहिर माने जाते हैं और इस तरह के आंदोलनों को वो बखूबी कुचलना जानते हैं, यानी उसे दबाना जानते हैं, जैसा कि आपने हरियाणा में फिलहाल अभी एग्जाम्पल देखा ही होगा। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मनोज जरांगे से बीजेपी किस तरह से निपटती है। अगर वाकई में उसका आंदोलन और उसका समर्थन अगर सही रहा और उसके खिलाफ गया बीजेपी के, तो वहां पर सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार ये किया है कि तमाम विधानसभा सीटों पर एक एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। वो निर्दलीय जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनका वोट लेगा, उसके बाद तय होगा कि किसका वोटर किधर ज्यादा होता है, उस हिसाब से। इसी तरह से सेम झारखंड का हरियाणा के पैटर्न पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि हरियाणा के हर विधानसभा सीट पर एक एक निर्दलीय लड़ा गया था।
और जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ गया, या तो निर्दलीय ले गए या कुछ कांग्रेस पार्टी को गया। जो बीजेपी का कोर वोटर था वो उन्हें लगातार वोट करते गए और वहां पर वो तीसरी बार सत्ता में आ गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार फिर वापस लौटेगी या फिर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।